इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगे, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और फिर इसके कंसिस्टेंट, ये सब स्टूडेंट, ये तीन चीजों के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोग यही चीजें, तीन चीजों के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। इस तीन चीजों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली बताने वाला हूं और सब समझाने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, आप यहां पर ध्यान दीजिए, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, टू वेरिएबल मींस एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स हैं, इसके भी टू वेरिएबल्स होंगे और इसके भी टू वेरिएबल्स होंगे। ओके स्टूडेंट, तो टू वेरिएबल्स का मतलब आपको समझ में आ गया। और फिर पेयर का मतलब क्या हो गया, सोल्व पेयर्स, मतलब ये सोल्व पेयर्स हो गए, पेयर हो गए। पेयर का मतलब दो को एक मानते हैं, ये दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। दो लीनियर इक्वेशन है हमारे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो हैं, तो ये हमारे एक पेयर हो गए। तो सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, इसमें भी टू हैं और इसमें भी टू हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो ग्राफिकली मेथड और फिर अलजेब्राइकली मेथड, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों मेथड में आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि ग्राफिकली मेथड के थ्रू हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कब कहेंगे, इसके ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं या यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर कंसिस्टेंट कहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो आप यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट अलजेब्रिकली मेथड समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम मान लेते हैं ये a1 है, a1 है का मतलब कोई नंबर ले लेते हैं, 3x प्लस b1 का मतलब 2y प्लस c का मतलब 4 इक्वल टू 0। खुद से नंबर लिए हैं, खुद से आप भी ले सकते हैं। वैसे आप जब बुक्स से सोल्व तो करोगे ही, आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर स्टूडेंट a2 यानी कि कोई और नंबर लेना है, तो कोई और नंबर का मतलब 6x मैंने लिख लिया, प्लस 4y ले लिया, प्लस 5 इक्वल टू 0। देख लीजिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। आप याद रखिएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। देख रहे हैं आप, ये नंबर रियल नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट इसी के मदद से हमें बताना है कि ये जो मेथड है, ये ग्राफिकली मेथड है, मैं इस फॉर्म में करता हूं। अगर यह स्टूडेंट, अगर यह इस फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि यह क्या है स्टूडेंट, ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं 3/6 इक्वल टू 2/5, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देख लीजिए स्टूडेंट, आप यहां 1/2 इज नॉट इक्वल है 2/5 के, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल है b1/b2 के। आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि a1/a2 अभी अभी जो हम फाइंड किए हैं इज नॉट इक्वल है b1/b2, इज नॉट इक्वल। इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इज नॉट इक्वल। तो ये इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इज नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि यह जो लाइन बनेंगे, ये ग्राफिकली मेथड में बता रहा हूं, जो स्टूडेंट जो मेरे लाइन बनेंगे वह कौन से लाइन होंगे, वह किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा आप, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 अगर होगा तो वह क्या होगा स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे वह, ठीक है। क्या होंगे, वह एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसमें हमें तीन चीजें, ग्राफिकली मेथड में हमें तीन चीजें जानना जरूरी है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, ठीक है, ये किस टाइप के
इक्वेशन बनाएंगे, इसके कितने इक्वेशन हो सकते हैं, ये कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्राफिकली मेथड में हमें 3 चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो नंबर फर्स्ट में ये जो है, मुझे क्या पता चला कि यह इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होगा, तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि यह इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जब यह इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब क्या होते हैं? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट? ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली 1 सॉल्यूशन को हम एक और नाम दे देते हैं, एक और इसके नाम होते हैं, एक और नाम से जाने जाते हैं। वह क्या है स्टूडेंट? एक और नाम से इसको जाने जाते हैं। ओनली 1 सॉल्यूशन के लिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होंगे। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे वह ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे, या आप बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपको पता है कि जब एक पॉइंट पर इसके सॉल्यूशन 1 हो, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैं बताया हूं 1 सॉल्यूशन होंगे, यानी इसके 1 सॉल्यूशन हो या 1 से अधिक हो, मोर देन 1, 1 से अधिक हो तो उसको 1 सॉल्यूशन हो, यहां ध्यान दीजिए आप, 1 सॉल्यूशन हो या 1 से अधिक सॉल्यूशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंसिस्टेंट कहते हैं। आपको समझ में आ गया? जिसके जो एक पॉइंट पर जिसके 1 सॉल्यूशन हो या मोर देन 1 सॉल्यूशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। हाँ, इक्वेशन ही तो होंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया? तो स्टूडेंट ये रहा मेरा ग्राफिकली मेथड के थ्रू, और मैं अलजेब्रिकली मेथड के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूं। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया है। स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।